कि ईरान का टॉप सैन्य ढांचा एक एक करके खत्म किया जा रहा है। क्या इजराइल ने इस युद्ध में गेम पलट दिया है? दो बड़े नाम, दो बड़े हमले और अब पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल के ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान को ऐसा झटका लगा है जिसके बाद अब बदले की आग और भड़क सकती है। तो आखिर क्या हुआ है और सबसे बड़ा सवाल कि अब ईरान क्या करेगा? ईरान ने खुद माना है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी मारे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और हमले में बासिस फोर्स के खुफिया प्रमुख इस्माइल अहमदी की भी मौत हो गई है। ये कोई आम अफसर नहीं थे, ये वो लोग थे जो ईरान की सैन्य रणनीति और इसके ही साथ अंदरूनी सुरक्षा की रीढ़ थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नैनी इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे और उनका मारा जाना ईरान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। तो देखिए, अली मोहम्मद नैनी सिर्फ प्रवक्ता नहीं, IRGC का चेहरा थे। उनकी आवाज और उनकी रणनीतिक सोच का हिस्सा थे। उन्हें साल 2024 में IRGC प्रमुख हुसैन सलामी ने चुना था। वो बार बार दुनिया को चेतावनी देते थे कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल और ड्रोन हैं जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हाल ही में कहा था कि ईरान 6 महीने तक लगातार हाई इंटेंसिटी वॉर लड़ सकता है। यानी तैयारी पूरी थी लेकिन हमला पहले हो गया। इस्माइल अहमदी अंदरूनी ताकत थे। अब बात इस्माइल अहमदी की अंदरूनी ताकत की भी करते हैं कि ये व्यक्ति सामने कम दिखता था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। बासिस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर वो ईरान के अंदर हर गतिविधि पर नजर रखते थे। जासूसी रोकना हो, विरोध दबाना हो या फिर सिस्टम को अंदर से मजबूत रखना हो, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। उनकी मौत का मतलब है ईरान की इनसाइड सिक्योरिटी को सीधा झटका। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 130 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें शामिल है बैलिस्टिक मिसाइल साइट, ड्रोन लॉन्च बेस, एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल साफ कह रहा है कि वो ईरान को कमजोर कर रहा है, आसमान पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। यानी ये सिर्फ हमला नहीं, पूरी रणनीति है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान बदला लेगा? संभावनाएं क्योंकि बेहद खतरनाक है। सीधा मिसाइल हमला इजराइल पर हो सकता है, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकता है, लेबनान, सीरिया, यमन से हमला हो सकता है और साइबर अटैक के भी चांसेस है। लंबा और थकाऊ युद्ध, लेकिन एक और एंगल समझिए, जब टॉप लीडरशिप टारगेट होती है तो जवाब और ज्यादा आक्रामक होता है और यही चीज इस संघर्ष को और खतरनाक बना सकती है। अब ये खतरे की घंटी मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर बैठा है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ इजराइल की आक्रामक रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की बदले की तैयारी। और अगर ये टकराव वाकई बढ़ता है तो इसका असर जाहिर सी बात है सिर्फ इन दो देशों तक तो सीमित रहेगा नहीं। अमेरिका पहले ही इसकी चपेट में और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान अब बड़ा हमला करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।